हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसको देख करके आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे, सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी अगर आपने इस शासनादेश को देख लिया तो। ये शासनादेश है अपर मुख्य सचिव बेसिक उत्तर प्रदेश शासन रेणुका कुमार जी का। इसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि रिपोर्टिंग ऑफिसर किसे बनाएं, आकस्मिक अवकाश के लिए, चिकित्सीय अवकाश के लिए, मातृत्व अवकाश के लिए और बाल देखभाल अवकाश के लिए। आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके सारे कन्फ्यूज़न को दूर कर देगी। जो तरह तरह के प्रश्न आ रहे हैं कि आखिर हम रिपोर्टिंग ऑफिसर कब और किसे बनाएं, तो इन सारी समस्याओं का हल ये जो है मुख्य सचिव जी के आदेश में जीओ में लिखा हुआ है। मैं आपके सामने वो जीओ ला रहा हूँ, उसको आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको जीओ का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और संतुष्ट हो सकते हैं कि आखिर रिपोर्टिंग ऑफिसर किसे बनाया जाए। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप उस जीओ को दिखा भी सकते हैं और उस जीओ को दिखा करके जो है आप और लोगों को बता सकते हैं कि किसे रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाना है। तो आइए दोस्तों, हम आपको वीडियो दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने वो जियो प्रस्तुत है जिसकी मुझे तलाश थी, और आपके लिए भी यह जियो बहुत ही काम का है, क्योंकि ये आपके सारे कन्फ्यूज़न को दूर कर देगा। यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है पत्रांक संख्या 785 और ऑब्लिक करके जो है 005/2019। जिस समय प्रेरणा पोर्टल आया था, मानव संपदा पर जो है प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से अवकाश लेना था, मानव संपदा के माध्यम से, उसी समय ये जियो आया था, आदेश आया था। और आदेश को देखिए, प्रेषक हैं रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, और बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ, दिनांक 2 दिसंबर 2019 का ये जियो है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 सितंबर 2019 का जो है ये जियो है, और सितंबर में प्रेरणा लागू हुई थी। आपको मालूम है कि 4 सितंबर 2019 को जो है आया था, उसी समय ये जियो आपके लिए जारी किया गया है। विषय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्रदेश के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, अनुचरों के अवकाश प्रक्रिया तथा सेवा पुस्तिका का रख रखाव ऑनलाइन किए जाने के संबंध में। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको बात समझ में आएगी। महोदय, उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या ये दिनांक 11 सितंबर 2017 के क्रम में एनआईसी द्वारा मानव संपदा पोर्टल विकसित किया गया है। उक्त पोर्टल में समस्त सूचना स्वतः अपडेट होती रहेंगी। उक्त के संबंध में मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध मास्टर डेटा अद्यावधिक एवं प्रमाणित करने का संपूर्ण उत्तरदायित्व खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा। साथ ही डेटा की समय समय पर समीक्षा सुनिश्चित करते हुए किसी भी विसंगति का निवारण भी खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश के माध्यम से समस्त विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों के अधिष्ठान संबंधी प्रकरणों का निस्तारण एनआईसी द्वारा विकसित मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्त के क्रम में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, अनुचरों के अवकाश आवेदन स्वीकृति एवं सेवा पुस्तिका के रख रखाव हेतु एनआईसी द्वारा विकसित मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रणाली दिनांक 4 सितंबर 2019 से लागू की जा रही है। उक्त प्रक्रिया के अंतर्गत प्रथम चरण में शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, अनुचरों के अवकाश आवेदन स्वीकृति तथा सेवा पुस्तिका के ऑनलाइन रखरखाव अद्यतन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षा निदेशक बेसिक द्वारा शिक्षकों का डाटा अद्यावधिक किए जाने एवं प्रमाणीकरण के संबंध में समय समय पर निर्देशित किया गया है, जिस हेतु खंड शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का दायित्व भी निर्धारित किया गया है। अपेक्षानुसार आपके स्तर से वांछित कार्यवाही 1 सितंबर 2019 तक पूर्ण कर ली जाएगी। मानव संपदा पोर्टल के प्रयोग के लिए प्रत्येक अध्यापक को एक यूजर आईडी उपलब्ध कराई जाएगी। उक्त यूजर आईडी के आधार पर ही खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक शिक्षक का परिचय पत्र निर्गत किया जाएगा, जिसका प्रारूप संलग्न है। वर्तमान में समस्त प्रकार के अवकाश हेतु प्रभावी शासनादेश विभागीय आदेश में विद्यमान व्यवस्था के अनुरूप ही
प्रचलित ऑफलाइन प्रक्रिया के स्थान पर ऑनलाइन प्रक्रिया मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों द्वारा आवेदित अवकाश पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों की सेवा पुस्तिका का ऑनलाइन आवेदन, अपडेशन एवं प्रमाणीकरण भी सुनिश्चित किया जाएगा। सेवा पुस्तिका का ऑनलाइन अपडेशन एवं प्रमाणीकरण का कार्य प्रत्येक दशा में 31 अक्टूबर 2019 तक पूर्ण कर लिया जाए। शिक्षकों द्वारा अवकाश के आवेदन एवं स्वीकृति हेतु ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन प्रक्रिया भी सुगमता के दृष्टिकोण से 1 अक्टूबर 2019 तक जारी रहेगी तथा 1 अक्टूबर 2019 के पश्चात से परंपरागत ऑफलाइन व्यवस्था के स्थान पर ऑनलाइन व्यवस्था ही पूर्ण रूपेण संचालित हो जाएगी। अध्यापकों कर्मचारियों सेवा पुस्तिकाएं पूर्ववत कार्यालय में सुरक्षित रहेंगी, लेकिन 31 दिसंबर 2019 तक सेवा पंजिकाएं NIC के सहयोग से डिजिटलाइज कर दी जाएंगी। अध्यापकों कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय आख्या हेतु NIC द्वारा विकसित मॉड्यूल 30 नवंबर 2019 तक संचालित हो जाएगा। शिक्षकों हेतु अवकाश की व्यवस्था। आकस्मिक अवकाश। सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, अनुचर प्रेरणा ऐप के माध्यम से अवकाश हेतु आवेदन करेंगे। उनके खाते में अवकाश शेष होने पर प्रधानाध्यापक अथवा इंचार्ज प्रधानाध्यापक, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आकस्मिक अवकाश की बात हो रही है। प्रधानाध्यापक अथवा इंचार्ज अध्यापक द्वारा आकस्मिक अवकाश विभागीय नियमों के अनुरूप स्वीकृत किया जाएगा। ठीक है, प्रधानाध्यापक अथवा इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा, यानी अवकाश स्वीकृत कौन करेगा? प्रधानाध्यापक अथवा इंचार्ज प्रधानाध्यापक। इस जियो का PDF मैं दे दूंगा वीडियो में, आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे बढ़िए। प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक के अवकाश के लिए अथवा यदि विद्यालय एकल अध्यापकीय है या शिक्षक के एक बार में 4 से अधिक दिनों के आकस्मिक अवकाश हेतु आवेदन किया है। यदि कोई शिक्षक 4 से अधिक दिन के लिए आकस्मिक अवकाश लेना चाहता है तो वह खंड शिक्षाधिकारी महोदय को रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएगा। या फिर कोई एकल विद्यालय है जहां सिर्फ एक ही शिक्षक है तो वह आकस्मिक अवकाश लेने के लिए खंड शिक्षाधिकारी महोदय को अपना जो है रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएगा। बाकी सामान्य के लिए जो है प्रधानाध्यापक अथवा इंचार्ज प्रधानाध्यापक को ही रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाना है। तो यहाँ पर है कि शिक्षक ने एक बार में 4 से अधिक दिनों के लिए आकस्मिक अवकाश हेतु आवेदन किया है तो आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति खंड शिक्षाधिकारी द्वारा की जाएगी। आवेदन खंड शिक्षाधिकारी के लॉगिन में प्रदर्शित होने लगेगा। खंड शिक्षाधिकारी द्वारा अधिकतम 1 दिवस में एकल विद्यालय में वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से संपन्न होते ही अथवा एक दिवस बीतने के उपरांत आकस्मिक अवकाश स्वीकृत माना जाएगा। यानी ये भी है कि अगर आपका अवकाश जो है रिपोर्टिंग ऑफिसर के माध्यम से स्वीकृत नहीं किया गया तो ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से संपन्न होते ही अथवा 1 दिवस बीतने के उपरांत आकस्मिक अवकाश स्वीकृत मान लिया जाएगा, खुद ही स्वीकृत मान लिया जाएगा। आकस्मिक अवकाश की अस्वीकृत सक्षम स्तर द्वारा 1 दिवस के अंदर की जाएगी। फिर आता है चिकित्सा अवकाश। शिक्षक द्वारा प्रणाली में प्रेरणा ऐप के माध्यम से आवेदन किया जाएगा। आवेदन के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र अपलोड करने का विकल्प भी प्रणाली में उपलब्ध रहेगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र आवेदन करते समय अथवा बाद में भी प्रणाली में अपलोड किया जा सकेगा। जब आप मेडिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब भी आप जो है यहाँ पर चिकित्सा प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, या आप बाद में लगा सकते हैं, जब आपको ज्वाइनिंग करना है तब आप प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। आवेदन करते ही संबंधित खंड शिक्षाधिकारी के पोर्टल पर दिखाई देने लगेगा। संबंधित खंड शिक्षाधिकारी आवश्यकता अनुसार एकल विद्यालयों में वैकल्पिक शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। चिकित्सा प्रमाण पत्र अपलोड होने के 2 दिवस में खंड शिक्षाधिकारी आवेदन पर संस्तुति सहित अग्रसारण अथवा आपत्ति कर सकेंगे। यानी अगर आप मेडिकल अवकाश लेते हैं तो खंड शिक्षाधिकारी को ही आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाना है। उसके बाद खंड शिक्षाधिकारी उस पर अपनी संस्तुति देते हुए आगे अग्रसारित करेंगे, BSA महोदय के पास उसे भेजेंगे। समस्त आपत्तियां एक बार में ही लगाई जाएंगी। खंड शिक्षाधिकारी द्वारा अग्रसारित करते ही आवेदन जिला बेसिक शिक्षाधिकारी के पोर्टल पर दिखाई देने लगेगा, जहां से उसका अनुमोदन आपत्ति अधिकतम 2 दिवस के भीतर किया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में आवेदन स्वतः स्वीकृत हो जाएगा। अगर जो है BSA साहब के यहाँ से भी जो है अगर आपका अप्रूवल नहीं हुआ तो आवेदन स्वतः स्वीकृत हो जाएगा, स्वीकृत मान लिया जाएगा। ये चिकित्सा की बात कर रहे हैं, मेडिकल अवकाश की बात कर रहे हैं।
आपत्ति लगाए जाने के उपरांत आपत्ति का निराकरण किए जाने हेतु 2 दिवस में संबंधित शिक्षक द्वारा एक टिप्पणी प्रणाली में दर्ज की जाएगी अथवा अपेक्षित दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे। निर्धारित अवधि में टिप्पणी दर्ज नहीं करने अथवा दस्तावेज अपलोड नहीं करने पर शिक्षक का आवेदन पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से निरस्त किया जा सकेगा। अगर आपकी जो है छुट्टी को जो है कैंसिल किया जा रहा है तो उसके लिए ये बात बताई गई है। यदि चिकित्सा अवकाश 42 दिनों से भी कम का है तो इसे स्वीकृत करने का अधिकार खंड शिक्षा अधिकारी को होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर मेडिकल अवकाश कह रहे हैं कि अगर 42 दिनों से कम का है तो इसे स्वीकृत करने का अधिकार खंड शिक्षा अधिकारी को होगा। यदि चिकित्सा अवकाश 42 दिन से अधिक का है तो इसका निर्णय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा लिया जाएगा। पहला, आवेदक शिक्षक आवेदन करने की तिथि से अवकाश पर रह सकेंगे। विशेष परिस्थितियों में आवेदक द्वारा अपलोड किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्रों का पुनः परीक्षण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कराया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थिति में आवेदक का मेडिकल बोर्ड के माध्यम से परीक्षण कराने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु पत्रावली पर मेडिकल बोर्ड के गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। चिकित्सा अवकाश की स्वीकृत अस्वीकृत सक्षम स्तर पर 2 दिवस के अंदर की जाएगी। फिर आता है मातृत्व अवकाश। मातृत्व अवकाश हेतु महिला अध्यापक द्वारा प्रणाली में प्रेरणा ऐप के माध्यम से आवेदन किया जाएगा। आवेदन के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र अथवा एक से अनधिक अथवा कोई आख्या न होने पर स्व हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र अपलोड करने का भी विकल्प प्रणाली में है। अगर कोई दस्तावेज नहीं है मिल पा रहा है तो आप स्व हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं। आवेदन करते ही संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के पोर्टल पर दिखाई देने लगेगा। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी आवश्यकता अनुसार एकल विद्यालयों में वैकल्पिक शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। मातृत्व अवकाश हेतु आवेदन पत्र अपलोड होने के 2 दिवस में खंड शिक्षा अधिकारी आवेदन पर संस्तुति सहित अग्रसारण अथवा आपत्ति कर सकेंगे। समस्त आपत्तियां एक बार में ही लगाई जाएंगी। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रसारित करते ही आवेदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पोर्टल पर दिखाई देने लगेगा, जहां से उसका अनुमोदन आपत्ति अधिकतम 2 दिवस के भीतर किया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में आवेदन स्वतः स्वीकृत हो जाएगा। आपत्ति लगाए जाने के उपरांत आपत्ति का निराकरण किए जाने हेतु 2 दिवस में संबंधित शिक्षक द्वारा एक टिप्पणी प्रणाली में दर्ज की जाएगी अथवा अपेक्षित दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे। निर्धारित अवधि में टिप्पणी दर्ज नहीं करने पर अथवा दस्तावेज लोड नहीं करने पर शिक्षक का आवेदन पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से निरस्त किया जा सकेगा। यानी ऐसा तब करना है जब आपके आवेदन पर कोई आपत्ति लगी हो। यदि चिकित्सा अवकाश 42 दिनों से कम का है तो इसे स्वीकृत करने का अधिकार खंड शिक्षा अधिकारी को होगा। यदि चिकित्सा अवकाश 42 दिन से अधिक का है तो इसके निर्णय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा लिया जाएगा। मातृत्व अवकाश की स्वीकृति अस्वीकृति सक्षम स्तर से 2 दिवस के अंदर की जाएगी। अब आता है बाल देखभाल अवकाश। शिक्षिका द्वारा प्रेरणा ऐप के माध्यम से आवेदन किया जाएगा। आवेदन के साथ साथ अन्य प्रमाण पत्र अपलोड करने का विकल्प भी प्रणाली में उपलब्ध रहेगा। आवेदन करते ही खंड शिक्षा अधिकारी के पोर्टल पर दिखाई देने लगेगा। 2 दिवस में खंड शिक्षा अधिकारी आवेदन पर संस्तुति सहित अग्रसारण अथवा आपत्ति कर सकेंगे। समस्त आपत्तियां एक ही बार में की जाएंगी। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रसारित करते ही आवेदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पोर्टल पर दिखाई देने लगेगा, जहां से उसका अनुमोदन आपत्ति अधिकतम 2 दिवस के भीतर किया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में आवेदन स्वतः स्वीकृत हो जाएगा। आपत्ति लगाए जाने के उपरांत आपत्ति का निराकरण किए जाने हेतु 2 दिवस में संबंधित शिक्षिका द्वारा एक टिप्पणी प्रणाली में दर्ज की जाएगी अथवा अपेक्षित दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे। निर्धारित अवधि में टिप्पणी दर्ज नहीं करने अथवा दस्तावेज अपलोड नहीं करने पर शिक्षिका का आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा। आवेदन को अंतिम रूप से स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा। फिर आता है अवकाश स्वीकृत किए जाने के पूर्व संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी आवश्यकता अनुसार एकल विद्यालयों में वैकल्पिक शिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। बाल देखभाल अवकाश में FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत का पालन किया जाएगा एवं इस हेतु ऑटोमेटेड व्यवस्था प्रणाली में ही सुनिश्चित की जाएगी। किसी आवेदन के विरुद्ध आपत्ति लगाए जाने पर यह आवेदन पंक्ति से तब तक बाहर माना जाएगा जब तक कि आपत्ति के निराकरण हेतु संबंधित शिक्षिका द्वारा अपनी टिप्पणी प्रणाली में दर्ज नहीं की जाती अथवा वांछित दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाते। शिक्षिका द्वारा टिप्पणी दर्ज करने अथवा अपेक्षित दस्तावेज अपलोड करने के उपरांत पंक्ति में उस आवेदन का क्रमांक पुनः रिस्टोर हो जाएगा। फिर बाल देखभाल अवकाश की स्वीकृति अस्वीकृति सक्षम स्तर पर 2 दिवस के अंदर की जाएगी। NIC उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित मानव संपदा प्रणाली
वेबसाइट आधारित सपोर्ट सिस्टम पर संचालित है। यथाशीघ्र अध्यापकों कर्मचारियों की सुविधा के लिए ऐप बेस्ड प्रणाली के तहत संचालित की जाएगी, जिसमें SMS आधारित ऑथेंटिकेशन प्रणाली अपनाई जाएगी। कालांतर में बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मानव संपदा संबंधित सभी आंकड़े व तत्संबंधी कार्य ऑनलाइन प्रणाली से ही व्यवहृत किए जाएंगे। कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। भौदीय रेणुका कुमार जी, अपर मुख्य सचिव।